श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत राधा अष्टमी तिथि से हो जाती है। यह सर्वोत्तम व्रत 16 दिनों तक करने का विधान है। जो भी भक्त या जो भी श्रद्धालु माता रानी की इस पूजा अर्चना को करते हैं और व्रत की कथा का प्रतिदिन संध्या के समय श्रवण करते हैं, उन सभी भक्तों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही इस व्रत की शुरुआत की जाती है। विधि विधान के अनुसार माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माँ लक्ष्मी से अत्यधिक प्रसन्न भी होती हैं। भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। पूजा अर्चना के साथ महालक्ष्मी व्रत की कथा को श्रवण करने के लिए अपने हाथों में 16 दाने गेहूं के रखने चाहिए और उसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त नियम से प्रतिदिन इस व्रत की कथा का श्रवण करता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर तौर पे वास हो जाता है। व्रत की कथा को आरंभ करने से पहले हम माँ महालक्ष्मी के आवाहन का मंत्र करेंगे और उसके बाद हम माता रानी की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बिना आवाहन किए माता लक्ष्मी की जो व्रत होती है वह पूर्ण नहीं मानी जाती है। जो मंत्र आवाहन का है और उसका अर्थ दोनों ही आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। आइए हम श्रवण करते हैं। पद्मनने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपदं मयि सान्निध्यस्व। अर्थात हे लक्ष्मी, आप कमलमुखी कमल पुष्प पर विराजमान कमल दल के समान नेत्रों वाली कमल पुष्पों को पसंद करने वाली हैं। आपको नमस्कार है, आपका आवाहन है। इस प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है। और अब हम व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। पौराणिक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी आग्रह किया, हे नाथ, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से पूर्ण तरीके से परिचित थे, इसलिए पहले ही उन्होंने आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। भगवान हरि ने कहा, मैं जैसा कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा, क्योंकि मैं आपके स्वभाव से पूर्ण तरीके से परिचित हूँ। इस पर माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो भगवान शर्त के साथ ही सही, लेकिन अपने साथ ले जाने को मंजूरी तो दे रहे हैं। अतः माता लक्ष्मी बोली, आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और इस प्रकार से दोनों पृथ्वी लोक पर आकर भ्रमण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहाँ पर रुककर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ गए। अब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्राणनाथ मुझे वहाँ नहीं ले जाना चाहते हैं। स्वभाव से तो वैसे भी चंचला थी, इसी कारण अधिक देर पर उनसे इंतजार नहीं किया गया और जिज्ञासावश वो भगवान विष्णु की तरफ आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को एक बहुत ही सुंदर सा खेत दिखाई पड़ा। यह सुंदर सा खेत सरसों का था। उसकी सुंदरता ने माता लक्ष्मी का मन मोह लिया। उसी पुष्पों को तोड़ तोड़ कर वह अपना श्रृंगार करने लगी। जब मन भर के उन्होंने श्रृंगार कर लिया, तब वह आगे की ओर बढ़ी। अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि उन्हें गन्ने के खेत दिखलाई पड़े और उन्हें गन्ना खाने की इच्छा हुई। गन्ने को तोड़कर उन्हें चूसने लगी कि तभी भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को देखते ही उन्हें अत्यधिक क्रोध आया।
और उस पर भी गन्नक खाते हुए देखकर क्रोध और भी ज़्यादा तेज हो गया। भगवान ने कहा, मैंने शर्त के अनुसार ही आपको लाने का वचन दिया था और आपने उस शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहाँ पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप वहाँ पर नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल और गन्ने को तोड़कर आपने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसके फलस्वरूप आपको सजा भी भुगतनी होगी। भगवान विष्णु ने तब माँ लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर को गमन कर गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद विवश होकर माँ लक्ष्मी को किसान के घर में रुकना पड़ा। इस तरह से समय व्यतीत होते चले गए। एक बार माँ लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और कहा, जो भी तुम मांगोगी इससे तुम्हें समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। तब किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही कहा जैसा कि माँ लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को करने को कहा था। कुछ ही दिनों में उनका घर पूर्ण तरीके से धन, धान्य, सुख, ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी और समृद्धि में 12 साल का समय कब बीत गया, इस बात का तनिक भी पता ना चला। एक दिन के बाद है जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए। भगवान विष्णु किसान के द्वार पर आकर बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम्हारे चलने का समय हो गया है, अतः हमारे साथ चलने की तुम अब तैयारी कर लो। तभी किसान ने माता लक्ष्मी को ना जाने का हठ किया। इस पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष के 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के अनुसार मेजी में पूजा करेगा तो वह उसके घर से फिर कभी नहीं जाएगी और सदैव उस घर में ही वास करेगी। लेकिन वह इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक कलश की स्थापना करे, उसमें कुछ धन रखे और धन ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप होगा। यह कहते हुए उन्होंने किसान को सारी बात बतलाई। इस प्रकार से 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा की। पूजा करने के बाद कलश की स्थापना की और किसान का घर पूर्ण रूप से धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि से पूर्ण हो गया। तब से लेकर आज तक धनतेरस तक माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी चलती आ रही है। जो भी भक्त माता महालक्ष्मी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें नियम के अनुसार 16 दिनों तक इस कथा का श्रवण लगातार करना चाहिए। कथा के श्रवण करने से पहले हाथों में जो अपने गेहूं के दाने रखे हैं, जब कथा आपकी समाप्त हो जाए तब उन गेहूं के दाने को माँ लक्ष्मी के चरणों में छोड़ देना चाहिए। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। हे विष्णु प्रिया, आपको मेरा नमस्कार है। हे धनदायिनी, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।